दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों टाई हुए मैच में भी जीता भारत, तो पाकिस्तान के बड़े से बड़े दिग्गजों ने भारतीय टीम के लिए जो कहा रोहित शर्मा पर सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और कोहली में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सदी का ऐसा वनडे मुकाबला खेला गया है जिसे याद रखा जाएगा और याद करके सब हंसेंगे भी और रोएंगे भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर प्रेमदासा के स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला इससे पहले कि अपने नतीजे तक पहुंच सकता था, तभी तक दोस्तों बड़े बड़े कांड हो गए। सबसे पहले तो टॉस में रोहित शर्मा की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन गेंदबाजों ने बाजी को संभाल लिया था। संभाला ऐसे कि दोस्तों तीसरे ही ओवर में बड़ा विकेट निकाल कर दिया था। मोहम्मद सिराज ने फर्नांडो को आउट करके, लेकिन निशंका मानो वरदान प्राप्त करके इस धरती पर जन्मे हैं। भारत के खिलाफ तो उनका विकेट गिरता ही नहीं है, आज भी 56 रन ठोक कर चले गए। लेकिन कुशल मंडी, समर विक्रमा, असलंका ऐसे खिलाड़ी 8-6-14 पर निपट गए थे। ले देकर दोस्तों अक्षर, अर्शदीप के नाम 2-2 विकेट रहे और बाकी खिलाड़ियों ने भी 1-1 विकेट लिया, जिसके चलते दोस्तों भारत को टारगेट 231 रन का ही मिला था। अब ये कुछ बहुत ज्यादा भी बड़ा टारगेट नहीं था और इसे चेज भी आसानी से किया जा सकता था। दोस्तों चेज करने के लिए रोहित शर्मा ने 47 गेंदों में 3 छक्के 7 चौके लगाकर नींव भी रख दी थी 58 रन बनाकर। लेकिन शुभमन गिल 16, विराट 24, 5 पर सुंदर और 23 पर अय्यर जैसे आउट हुए ना, असली चोट तो वहां भारत को लगी। 132 पर हमारे 5 विकेट हो गए थे, जहां 75 पर एक भी नहीं था। यानी कि दोस्तों महज 50 रन के अंदर भारत ने अपने 6 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने 31 रन बनाए, अक्षर ने भी 57 में 33 रन की पारी खेली। लेकिन असली ड्रामा, असली सिनेमा बना जब दोस्तों दुबे ने मैच को खत्म कर दिया था। जी हां दोस्तों, दुबे ने मैच को खत्म कर दिया था। 16 गेंद में 5 रन चाहिए थे, दुबे ने चौका लगा दिया था, बस 1 रन चाहिए था। लेकिन असलंका का ओवर इतना बड़ा मनहूस ओवर साबित हुआ कि दुबे तो एलबीडब्ल्यू हुए ही, अर्शदीप भी अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए और हम इस मैच को टाई करवा बैठे। जीतना तो दूर की बात थी दोस्तों, जीत के इतने करीब आकर खिलाड़ियों की नासमझी के चलते मैच भारत नहीं जीत पाया। लेकिन दोस्तों ये टाई नहीं बल्कि भारत की जीत है और इस पर तो पाकिस्तान के दिग्गज भी भारत की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। आखिरकार दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने भारत के शानदार प्रदर्शन पर भारत को ही विजेता बताकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों शोएब अख्तर कहते हैं, जिस हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, इस मैच को जीत में कन्वर्ट किया, वो बहुत बड़ी बात है। भले ही लक्ष्य बड़ा ना हो, लेकिन पिच भी इतनी साधारण थी नहीं जितनी दिख रही थी और 125 पर भारतीय क्रिकेट टीम के 5 विकेट हो चुके थे। वहां से मैच को अंतिम लम्हों तक ले जाना, दुबे ने तो मैच जिता ही दिया था। लेकिन ऐसा होता रहता है कि मैच टाई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जीत भारत की थी, हर कोई जानता है। श्रीलंका की टीम ने तुक्के से 2 विकेट लिए और मैच को टाई करवा दिया, लेकिन क्लियर विजेता भारतीय क्रिकेट टीम थी और रहेगी 20 मैच में। रोहित शर्मा एक उम्दा कप्तान भी हैं, उनकी कप्तानी से मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों शाहिद अफरीदी ने भी कहा, इस मैच में क्लियर एक ही विनर है, भारतीय क्रिकेट टीम। भले ही चाहे विनर लागे को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया हो, लेकिन एक बात क्लियर थी, भारतीय क्रिकेट टीम का जीतना वो तो 1 रन के अंतर से भारतीय क्रिकेट टीम रह गई, वरना रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी और अपनी बल्लेबाजी से कोई भी कसर छोड़ी नहीं थी। श्रीलंका की टीम आज भले ही जीत का जश्न मना ले, लेकिन सीरीज तो भारत ही जीतेगा। तो वहीं दोस्तों इंजमाम उलक और रमीज रजा जैसे दिग्गजों ने भी कहा, इस मैच में भारत का प्रदर्शन कैसा था वो तो हम गेंदबाजी में ही देख चुके हैं। पहले से श्रीलंका की टीम गिड़गिड़ा रही थी, 231 का टारगेट दिया था, वो तो 1 रन से विराट कोहली या कोई और खिलाड़ी भी शॉर्ट रह गए, वरना इस मैच को भारत बाएं हाथ से जीत लेता। एनीवे रोहित शर्मा को कप्तानी और बल्लेबाजी इस कदर देखकर करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कप्तानी में साल की इकलौती वनडे सीरीज भारत ही जीतेगा। दोस्तों मैच टाई भले हुआ है, लेकिन हर कोई जानता है कि इसका ऑफिशियल विजेता कौन है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इस मैच में भारत और श्रीलंका में से विजेता कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच में जब शुभमन गिल को गेंद थमाई गई तो ओवर कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करा रहे शुभमन गिल के हाथों एक ऐसा वाक्य हो गया कि रोहित और कोहली दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको खूब हंसाया और कैसे उनकी धुनाई भी हुई। आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को फिर से T20 में आ जाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा।
दोस्तों टी20 सीरीज को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में फिर से दिखे। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है कोलंबो के मैदान में। यार प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। और दोस्तों रोहित शर्मा तो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि लग ही नहीं रहा कि हम टी20 से जा चुके हैं। खैर दोस्तों रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं और इस बार सिक्का उनके पक्ष में उछला नहीं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस ऑप्शन के लिए भी तैयार थी। भारत के पास पहले गेंदबाजी आई और दोस्तों गेंदबाजी में विकेट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो जो कि एक उम्दा बल्लेबाज हैं, वो सिराज की गेंद पर तीसरे ओवर में 1 रन पर दम तोड़ गए थे और इसके बाद तो दोस्तों विकेट पर विकेट गिरते चले गए। कुशल मेंडिस को 14 रन पर शिवम दुबे ने निपटाया पारी के 14वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा जैसे खूंखार बैट्समैन को अक्षर पटेल 4 पर निपटा गए। आगे चलकर दोस्तों असलंका बाकी खिलाड़ियों से भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल निशंका ने 56 रन बनाए और पारी के 26वें ओवर में 101 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि मुकाबला बोरिंग हो रहा था, थोड़ा मसाला डालने के लिए रोहित शर्मा ने गिल को गेंद थमा दी, ये सोचकर के भाई सूर्या रिंकू की तरह ये भी विकेट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आज शुभमन गिल ने ऐसा किया कि सुनकर आप भी हंसने वाले हैं। यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल को उधेड़ते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से दोस्तों बल्लेबाज जनित लियांगे ने एक छक्का जड़ दिया। मतलब कि जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था वो गिल को छक्का जड़ चुका था। अब पहले तो इस छक्के को देखकर और गिल की गेंदबाजी के एक्शन को देख करना रोहित और कोहली अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गिल को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को विकेट दिलाएंगे और बड़े ही उम्दा गेंदबाज हैं वो भी। इसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑफ साइड की तरफ से एक चौका भी लगाया गया वेलालागे द्वारा, जिसके बाद इस ओवर से टोटल 14 रन चले गए। यानी कि दोस्तों जो गेंदबाज 1 या 2 रन दे रहे थे उनके जवाब में गिल ने 14 रन लौटा दिए और थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ श्रीलंका के कंधों पर से। वैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको हंसाया जरूर, लेकिन ओवर इनका महंगा पड़ गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जब पार्ट टाइम बॉलर्स की बात आती है तो गिल, रिंकू और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों टी20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य, भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया।
बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर